देखिए रिया और शौविक हैं। जो रिया है वो एक्यूज नंबर 10 है इस पूरे मामले में, और जो शौविक है वो एक्यूज नंबर 7 है। और इसके अंदर जो कॉन्स्पिरेसी का बात की गई है, पहला पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले पॉइंट में बताया गया है कि किस तरीके से आप एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा रहे हैं मार्च 2020 से लेके सितंबर 2020 से। लगभग एक साल पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत से एक साल पहले का ये पूरा जिक्र हो रहा है। ये वो दौर था जब रोहित जो सुशांत सिंह राजपूत हैं और उनका पूरा स्टाफ और जो साथ में रिया चक्रवर्ती, वो तमाम लोग एक साथ रहा करते थे एक ही फ्लैट के अंदर, क्योंकि उसके अंदर काफी सारे कमरे हुआ करते थे। और उसमें किस तरीके से ड्रग्स मंगाई जाती थी, कितने ड्रग पैडलर थे जिनके साथ लगातार टच में रहा जाता था, उनको पेमेंट की जाती थी, कैश पेमेंट की जाती थी, गूगल पे किया जाता था। ऐसे तमाम जो पेमेंट मोड है उसके जरिए लगातार इस घर के अंदर जो सैमुअल मिरांडा एक नाम है, दीपेश सावंत है, ये तमाम स्टाफ के से जुड़े हुए लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ हुआ करते थे। ये लोग अलग अलग ड्रग पैडलर से जुड़े हुए थे और ये ड्रग पैडलर से तरीके से अलग अलग तरीके से ड्रग्स मंगाया करते थे अलग अलग वक्त में, और उनको पेमेंट की जाती थी सुशांत सिंह राजपूत के कैश से। तो ये तमाम जो चीजें हैं उस कॉन्स्पिरेसी को यहाँ पर ऐड किया गया है जो मार्च 2020 से सितंबर 2020 की है। और यहाँ पर अब ड्रग्स की खरीद फरोख्त है, ड्रग्स का लेन देन है, उसके लिए फाइनेंस है, ये जो तमाम गंभीर आरोप हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। अंकुर, यहाँ पर समझना जरूरी है कि ये जो चार्जशीट में चार्जेस ऐड किए गए, इससे सुशांत की मौत की जो गुत्थी है वो सुलझने में कितनी मदद मिलती है? देखिए फिलहाल जो एनसीबी की जो पूरी जांच का जो दायरा है, जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा है, वो ड्रग्स और ड्रग्स के आसपास जो किरदार हैं, ड्रग पैडलर हैं, ड्रग कंजम्पशन हो रहा है, ड्रग की ट्रैफिकिंग हो रही है, उसके लिए फाइनेंस कहां से आ रहा है, इसके इर्द गिर्द हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है वो फिलहाल उसकी जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई को अभी इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट देनी बाकी है। फिलहाल सीबीआई इस पे काम कर रही है, उनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन ड्रग्स की गुत्थी को लेकर इसलिए भी थोड़ा सा सचेत ज्यादा होना पड़ रहा है। अब अंकुर से यह समझने की कोशिश करते हैं कि एक तो होता है अपने कंजम्पशन के लिए ड्रग्स लेना, और एक होता है उससे ज्यादा मात्रा में ड्रग्स लेना या कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स लेना। अब यहां पर क्या कोई क्वांटिटी का जिक्र भी है चार्जशीट में? देखिए इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो छोटी छोटी क्वांटिटी कब कब ली गई, एक मोटे तौर पर उसको बताया गया है। लेकिन जब बात की जाएगी कि टोटल कितना लिया गया है तो इस पूरी क्वांटिटी को जोड़ के भी बात होगी। कई सारी ऐसी क्वांटिटी है जिसका जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि ये बताया गया है उसमें कई तरह के ड्रग पैडलर हैं जो उस पूरे केस के दौरान एनसीबी ने पकड़े थे, उसका क्या रोल था, वो किस तरीके से जो सुशांत सिंह राजपूत के अलग अलग स्टाफ के मेंबर थे, चाहे वो मिरांडा हो, चाहे फिर वो दीपेश सावंत हो, और भी तमाम लोग हैं जो सुशांत के खास दोस्त हैं, उनके जरिए किस तरीके से कनेक्टेड हुआ करते थे, उनसे अलग अलग टाइम पर ड्रग्स मंगवाई जाती थी। फिर उसके बाद और ये भी बताया गया है जो ड्रग्स है वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए मंगाई जा रही थी, ये भी इसके अंदर कई बार जिक्र किया गया है। तो अब यहां से जो ड्रग्स वाली जो थ्योरी है उसमें जो सेक्शन जोड़ा गया है एनडीपीएस एक्ट 1985 का 28 और 29, ये बहुत ज्यादा। राकेश भी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, एनसीबी ने अपनी चार्जशीट में जो चार्जेस जोड़े हैं जिसमें रिया और शौविक का नाम है, इससे स्थिति कितनी स्पष्ट होती है? रिया और शौविक की भूमिका के बारे में क्या पता चलता है? देखिए मैं यहाँ पर पहले एक चीज क्लियर करना चाहूंगा हमारे दर्शकों की आसानी के लिए, उन्हें समझने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि अभी हुआ क्या है। इस मामले में चार्जशीट जो है वो पिछले साल फाइल हो चुकी थी। इसके बाद एक प्रक्रिया होती है जिसमें चार्जेस ड्राफ्ट किए जाते हैं ताकि कौन कौन से सेक्शन के तहत आगे कार्रवाई हो, ट्रायल चले, ये तय किया जाता है। ऐसे में जो है एनसीबी ने कुछ अपनी तरफ से चार्जेस बताए हैं कि ये सेक्शन के तहत रिया चक्रवर्ती और बाकी जो आरोपी हैं उनके खिलाफ मामला चलाया जाना चाहिए। अब आने वाले दिनों में दोनों पक्षों की इस पे अपनी अपनी दलील रखी जाएगी और उसके बाद अदालत ये फैसला लेगा कि कौन से चार्जेस, कौन से आरोप, कौन से सेक्शन सही हैं या कौन से नहीं है, और उसके मुताबिक जो सेक्शंस हैं उसके खिलाफ उसके तहत जो कार्रवाई आगे चलाई जाएगी और कुछ सेक्शंस को ड्रॉप भी किया जा सकता है। अब ऐसे में ये जो चार्जेस ड्राफ्ट किए एनसीबी ने, इसमें तीन बड़ी बातें क्या है। उन्होंने रिया चक्रवर्ती पे यह आरोप लगाया है कि रिया चक्रवर्ती एक बार नहीं बल्कि कई बार उन्होंने ड्रग्स के कंसाइनमेंट अलग अलग आरोपियों से लिए हैं और उसे सुशांत सिंह राजपूत को हैंडओवर किए हैं। उन्होंने अपने भाई शोविक चक्रवर्ती से और दूसरे आरोपियों से कई बार ड्रग्स की जो खेप आती थी, क्वांटिटी जो भी आती थी, वो रिसीव करती थी और सुशांत सिंह राजपूत को देती थी। ये एक बड़ा जो चार्ज है वो उन्होंने लगाया है। दूसरा उन्होंने लगाया है सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त पिठानी पर, संदीप पिठानी जिसे पहले गिरफ्तार किया था एनसीबी ने, उसके खिलाफ ये लगाया कि उसने सुशांत सिंह राजपूत का जो एक कोटक बैंक का जो एक एप्लीकेशन था उससे कई बार पेमेंट किया
और पूजा सामग्री के नाम पर ड्रग्स जो है उसने जी। खरीदा। जबकि वो पेमेंट करता तो रिमार्क्स में वो ये तो नहीं लिख सकता था कि पेमेंट ड्रग्स के लिए करा, इसीलिए उसने पूजा सामग्री का वर्ड का इस्तेमाल किया। ये आरोप और ये दावे जो है एनसीबी के हैं। ऐसे में रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती और उनके वकील आने वाले दिनों में अदालत के सामने अपनी दलील पेश करेंगे और बताएंगे कि इसके लिए पर्याप्त सबूत एनसीबी के पास नहीं है और ये चार्जेस ड्रॉप कर दिए जाने चाहिए। क्योंकि इसके पहले जब दोनों को जमानत मिली थी तब हाईकोर्ट ने ये एक टिप्पणी की थी कि एनसीबी के पास रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बहुत ज्यादा आरोप जो है सबूत नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप चैट के बेसिस पे कहानी नहीं बनाई जा सकती। ऐसे में आने वाले दिनों में सुनवाई के दौरान दोनों ही पक्ष क्या दलील रखेंगे और अदालत इस पर क्या फैसला लेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। चलिए, बड़े आसान शब्दों में आपने समझा दिया कि इस खबर का मतलब क्या है, मायने क्या है और इसका ये जो मौत की गुत्थी है सुलझाने में इससे मदद मिल पाएगी या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका और अंकुर आपका इस जानकारी के लिए।